ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि यहाँ पर विलेज में रहती है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे एंकरेज कर रही थी, उसे ऑल द बेस्ट बोलते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर रैनन अपनी स्टडीज को आगे कंप्लीट करने के लिए सिटी में जो जा रही है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मम्मा उसे ये भी कहती है कि देखो, ग्रैंडपा फू की मदद से यहाँ पर तुम वहां जाकर पढ़ पा रही हो, और ग्रैंडपा फू ने यहाँ पर तुम्हारे पढ़ने के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए, तो फिर प्लीज उन्हें जरूर रीपे कर देना। रैनन यहाँ पर अपनी मम्मा को हाँ तो बोलती है, लेकिन मन ही मन में वो डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि रीपे करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर वो ग्रैंडपा के ग्रैंडसन के साथ में शादी कर ले, क्योंकि यहाँ पर रैनन की भी तो लाइफ का सवाल है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सिटी की ओर निकल जाती है अपने दो बड़े बड़े बैग्स को लेकर, जो कि उससे साइज से भी बहुत बड़े होते हैं। एंड यहाँ पर वो चलते चलते किसी से टकरा जाती है, जो कि हमारा मेन लीड लियो होता है। असिस्टेंट तो कहता है कि अब तो ये लड़की लगता है चिल बसी, क्योंकि यहाँ पर लियो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि डेविल पर्सन कहलाया जाता है। बट यहाँ पर लियो बड़े कामली रहता है। एंड यहाँ पर रैनन ने उसे डायरेक्शन पूछती है, तो वो उसे डायरेक्शन बता देता है। जिसके बाद में यहाँ से रैनन चली जाती है और असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लास्ट टाइम एक पर्सन ने यहाँ पर हमारे बॉस से टक्कर खा गई थी, वो भी गलती से, तो बॉस ने तो उसे छोड़ा भी नहीं था। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर रात का सीन बताया जा रहा था, जहाँ पर हम हमारे डेविल लियो को देखते, जो कि यहाँ पर उसी पर्सन को मार रहा होता है, और भी इतना कि यहाँ पर वो बेचारा मर ही जाए। तब यहाँ पर उसे उसी ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो कि उसे साफ साफ कह देते हैं कि दिए हुए समय पर मैरिज ब्यूरो पहुंच जाना, और अगर नहीं पहुंचे तो याद रखना कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं कहलाऊंगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा फू के पास पहुंच जाती है। एंड ग्रैंडपा फू के पास पहुंचती वो उसे ढेर सारा थैंक यू बोल रही होती है, उसे लाइफ टाइम यहाँ पर एजुकेशन के थ्रू सपोर्ट करने के लिए। तो फिर यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए नील डाउन कर बो डाउन करने वाली थी, बट ग्रैंडपा यहाँ पर उसे रोकने लग जाते हैं। कहते कि तुम क्यों मुझे थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू तो मुझे यहाँ पर तुम्हें ही कहना चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरे शैतान ग्रैंडसन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई। एंड यहाँ पर वो अभी आता ही होगा, तो यहाँ पर याद से तुम दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना। जिसके बाद में यहाँ पर एक लग्जरियस सी कार आती है, एंड इसमें यहाँ पर ग्रैंड पफू का ग्रैंडसन आता है, जो कि हमारा लियो होता है। लियो को यहाँ पर देखते ही रैनन उसे पहचान जाती है, लेकिन यहाँ पर लियो इतना अकड़ू होता है कि वो उसकी तरफ देखते ही उसका मुंह फेर लेता है, एंड जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपने ग्रैंडपा को दे देता है, और फटाक से कार में बैठ जाता है। ग्रैंडपा उसे रुकने के लिए कहते हैं एंड बोलते हैं कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारी वाइफ कहाँ पर जाएगी। तो वो ग्रैंडपा से साफ साफ कह देता है कि आपने तो बस यहाँ पर शादी करने के लिए कहा था, रहने वहने की जगह मेरे पास तो नहीं है, वो सब कुछ आप देखिए। और बाद में यहाँ से वो चला जाता है। फिर इसी कुछ समय बाद यहाँ पर वो घर से अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो वो लिविंग रूम में यहाँ पर रैनन को देख लेता है। रैनन यहाँ पर बात कर रहती है एंड कहती कि ये देखो, ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ पर भेजा और करके चाबियां भी दी है। जो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे सीधा मुंह भरी करके बाहर निकलने के लिए कह देता है। रैनन बोलती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, एंड मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी इसलिए की है क्योंकि ग्रैंडपा यहाँ पर मेरी एजुकेशन को फंडिंग कर रहे, तो बस उन्हें रीपे करने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। यहाँ पर लियो मन में कह रहा होता है कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है, उन्हें यहाँ पर पैसे के अलावा किसी चीज की वैल्यू होती ही नहीं है, और ये भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये ऐसा दिखावा कर रही है कि जैसे ये बहुत भोली और इनोसेंट है, लेकिन मैं इन लड़कियों को बड़े अच्छे से जानता हूँ। इतने में यहाँ पर उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे वार्निंग दे देते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रैनन को घर से बाहर निकालना हो तो खुद निकल जाना, और मेरे एक भी घर पर कदम मत रखना, लेकिन रैनन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो अपनी स्टाफ को बुलाता है एंड यहाँ पर रैनन को अपना कमरा दिखाने के लिए कहता है। साथ साथ ये भी बोल देता है कि कोई भी स्टाफ यहाँ पर रैनन की मदद नहीं करेगी, रैनन यहाँ पर खुद का काम खुद से करेगी। फिर मैं देखता तो कब तक यहाँ पर ये लड़की नाटक कर सकती है। रैनन कहता कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना सारा काम कर लूंगी और मैं बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करूंगी। जिसके बाद में यहाँ से लियो चला जाता है। स्टाफ यहाँ पर रैनन को अपना कमरा दिखाने लगती है। स्टाफ यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि ये आपका कमरा है और जो अपस्टेयर्स है वो सर का कमरा है, गलती से भी वहाँ पर जाइएगा नहीं। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें हाँ कह देती है, जहाँ पर लूसी और रैनन बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उसका कमरा बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो होता ही इतना ह्यूज और क्यूट है। तो फिर वो तय कर लेती है कि यहाँ पर वो अपने हस्बैंड यानी कि लियो का ध्यान भी रखेगी और ग्रैंडपा की हेल्प भी करेगी, ताकि यहाँ पर वो उन्हें अच्छे से रीपे कर पाए। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। रैनन देखती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और लेट भी, पर अभी तक यहाँ पर लियो आया नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसके बेडरूम में जाने का सोचती है, लेकिन यहाँ पर उसे स्टाफ की कही हुई बात याद आती है। बट उसने यहाँ पर रैनमा से तो प्रॉमिस किया था ना कि वो यहाँ पर लियो का ध्यान रखेगी। तो फिर यहाँ पर वो अपस्टेयर्स चली जाती है, जहाँ पर वो दरवाजे पर नॉक करती है और उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता।
तो फिर एज ए वाइफ वो बाद में यहाँ पर बिना नॉक किए अंदर घुस जाती है, जहाँ पर वो उसे बेड पर पाती है एंड यहाँ पर उसे चोट भी लगी हुई थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। जैसे ही यहाँ पर लियो उठता है उठते ही यहाँ पर वो उसका गला दबाने लग जाता है। रैनन भी कुछ कम नहीं, वो भी अपने छोटे छोटे फिंगर से यहाँ पर उसके गले दबाने लग जाती है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि 10 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होना है और तुम नीचे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार तुम्हें बुला कर ला दूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है यहाँ आकर, तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद में शर्माते हुए वो वहाँ से भाग ही जाती है एंड यहाँ पर वो तय कर लेती है कि नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर इस डेविल पर्सन के परमिशन के बिना उसके रूम में नहीं आऊंगी, क्योंकि उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि अब तो मैं यहाँ पर भगवान के पास जा सकती थी। जहाँ के दूसरा लियो ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पावर यूज की, उसके साथ गुस्सा हुआ, बट उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, वो तो यहाँ पर उल्टा मुझसे सॉरी बोलकर गई। लगता है यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही लंबा गेम खेल रही है प्रिटेंड करने का। इसके बाद में यहाँ पर बेचारी नीचे खड़ी होती है एंड यहाँ पर दिनों को काउंट कर रही थी कि आज तो मेरा यहाँ पर इस घर पर पहला ही दिन है। तभी मैं सोचू कि उससे मुझे यहाँ पर कल वार्निंग क्यों दी थी कि देखता हूँ मैं भी कि तुम कब तक यहाँ पर रहती हो, न जाने मैं यहाँ पर सर्वाइव कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है कि इस वीकेंड यहाँ पर ग्रैंडपा घर आने वाले हैं हम सभी के साथ डिनर करने के लिए। लियो यहाँ पर मन में कहने लग जाता है कि जब देखो तब यहाँ पर वो ग्रैंडपा को एज अ शील्ड यूज करती है ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊँ। फिर यहाँ पर वो उसे जाकर गार्डिंग करने के लिए बोल देता है। इसके बाद में यहाँ पर उसे गार्डिंग करते करते रात हो जाती है, जहाँ पर लियो भी घर पे लौट आता है और वो उसे बताने लग जाता है कि ये देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ साफ कर दिया। लियो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गार्डनिंग में अनवांटेड प्लांट्स को निकालना था, ना कि इतने महंगे फ्लावर्स को। जैसे यहाँ पर वो फ्लावर्स का प्राइस बता कर जाता है, जानन तो यहाँ पर रोने लग जाते क्योंकि वो फ्लावर्स इतना एक्सपेंसिव होते हैं एंड उसने यहाँ पर उन्हें जड़ से उखाड़ लिया था, जबकि यहाँ पर वो उसे वापस लगा भी नहीं सकती है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने विलेज के बच्चों के बारे में सोचने लग जाती है कि अगर इन्हीं फ्लावर के पैसे को मैं यहाँ पर अपने बच्चों को दूंगी तो फिर यहाँ पर तो वो कितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और वो वहीं पर रोने लग जाती है। ऊपर से यहाँ पर लियो सब कुछ देख रहा था और बस यही कहे जा रहा था कि ये अपने फेक आंसू से ग्रैंडपा का दिल बहला सकती है, ना कि मेरा। मैं यहाँ पर एक बहुत टफ पर्सन हूँ। दूसरे यहाँ पर वो बेचारी उन सारे फ्लावर्स को एकदम डीपली गड्ढे को बनाते हुए उसे वापस से अंदर डालने लग जाती है एंड इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर अचानक से लियो की नींद खुलती है। ऑलमोस्ट आधी रात हो रही थी। जैसे वो बाहर जाकर देखता है, हम भी यहाँ पर जानन को देखते हैं जो कि यहाँ पर फ्लावर्स को पानी दे रही थी, और यहाँ पर तो वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, जहाँ पर उसकी बॉडी यहाँ से वहाँ हुई जा रही थी और वो बेचारी वहीं पर गिर जाती है। तो फिर यहाँ पर लियो से उठाकर अपने बेडरूम में लाता है एंड उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि अगर ग्रैंडपा तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो मुझे चिल्लाएंगे, मुझे यहाँ पर तुम्हारी फिक्र जरा सा भी नहीं है। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो उसे उठाने लग जाता है, बट यहाँ पर वो नोटिस करता है कि रानन को तो यहाँ पर हाई फीवर है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर रनन की नींद खुलती है एंड यहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो तो यहाँ पर लियो की बेडरूम है। फिर उठते ही यहाँ पर वो सबसे पहले अपने फ्लावर्स को देखती है और बहुत खुश हो जाती है, और यहाँ पर उसकी खुशी डबल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कल रात को जब वो फेंट हुई थी तब यहाँ पर लियो ने उसकी मदद कर कर उसे यहाँ पर बेडरूम में लाया था। तो वो समझ जाते कि जितना वो दिखने में यहाँ पर कोल्ड पर्सन जैसा दिखता है, उतना कोल्ड पर्सन वो है नहीं, बल्कि अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। इसके बाद में यहाँ पर रनन को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे पूछ रहे होते हैं कहीं यहाँ पर लियो ने तुम्हें बुली तो नहीं किया है। वो कहती कि नहीं नहीं, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और मैं भी उनका। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। लियो को देखते ही यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नूडल्स ही बना सकती हूँ। और लियो यहाँ पर जैसे ही रानन को देखता है उसे यहाँ पर रात की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर लियो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया था। मेडिसिन लेने के बाद यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर रनन खुद उठकर मेडिसिन खाएगी, लेकिन रनन की यहाँ पर हालत बहुत खराब होती है। तो फिर वो यहाँ पर उसे अपने हाथों से मेडिसिन खिलाने लग जाता है, जिसके बाद में वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रनन लियो को देखकर वापस नर्वस हो रही थी कि मैंने आखिर इससे बात ही क्यों की, मुझे तो अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड यहाँ पर रनन ने वो नूडल्स बनाया था। तो फिर यहाँ पर लियो नोटिस करता है कि उसके नूडल में यहाँ पर एग है, लेकिन रनन के नूडल्स में नहीं है। तो उसे लगता है कि शायद से रनन को एग्स नहीं पसंद होंगे, लेकिन असल में यहाँ पर वो खाने भी अपने पैसे से लाए हुए ग्रॉसरी से बनाती है, और यहाँ पर उसके पास इतने इनफ पैसे नहीं थे जहाँ पर वो बेचारे दिन के 2 एग्स को अफोर्ड कर सके।
एंड यहाँ पर उसके पास एक ही बच्चा था, तो फिर वो भी यहाँ पर उसने लियो को दे दिया। इतने में यहाँ पर शाओ उसकी मम्मा का कॉल आता है, जो कि उसे कह रही होती है कि मैं तुमसे कहा था ना कि तुम ठंडे पानी से नहाया मत करो, इससे तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हो। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी मम्मा का कॉल कट कर देती है। जहाँ पर लियो उसकी बातों को सुनकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर कोल्ड पानी से बीमार हो जाती हो, तो फिर तुमने जानबूझकर ये सब किया ताकि यहाँ पर तुम मेरा अटेंशन गेन कर पाओ। रैनन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो उसके ऊपर ऐसे कैसे ब्लेम लगा सकता है। वो उसे समझाती है कि देखो, मैं यहाँ पर गाँव से आई हूँ और मुझे यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि आखिर तुम्हारी ऑटोमेटेड सिस्टम वर्क कैसे करते। इस वजह से मुझे यहाँ पर ठंडे पानी से नहाना पड़ा, और तुम रहते इतने बिजी हो कि मैं अब तुमसे कुछ भी पूछूं तुम यहाँ पर मुंह बना लेते हो। तो फिर यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम उस पर डालकर दिखाना चाहते कि वो बेचारी कितनी ज्यादा बेचारी है। तो वो यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगता है, और इसी चक्कर में डर के मारे वो फिसल कर गिरने वाली थी। बट यहाँ पर लियो उसे पकड़ लेता है। रैनन की आवाज को सुनकर तो वो स्टाफ भी वहां पर आ जाती है, जो कि उन दोनों को इतना क्लोज देख लेती है। लियो यहाँ पर स्टाफ से पूछता है कि आज आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आज तो आपका हॉलीडे है। तब वो स्टाफ बताती है कि मैं तो यहाँ पर मैडम को बॉयलर कैसे ऑन करते हैं वो करना सिखाने वाली थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं आता। तब लियो को समझ आता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो सच बोल रही थी। लियो यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, आप चली जाइए, मैं यहाँ पर उसे सिखा दूंगा। जाने से पहले यहाँ पर स्टाफ लियो को वार्निंग देती है कि मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि आप अपने इंसोम्निया के रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इसकी वजह से आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, तो प्लीज रेगुलरली मेडिसिन लेते रहिए। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद में स्टाफ चली जाती है। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जानन मन में यही सोच रही थी कि इसकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। तभी मैं सोचूं कि पूरे दिन ये इंसान चिड़चिड़ा क्यों रहता है। एंड यहाँ से वो जाने वाली थी, जहाँ पर उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है और वो गिरने वाली थी। तो फिर वो यहाँ पर लियो का ब्लेजर ही पकड़ लेती है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक्सीडेंटल किस हो जाता है, जहाँ पर रानन उसे माफी मांगती है। जहाँ पर दूसरे और लियो उसे चेंज कर अपने बेडरूम में आने के लिए कह देता है। दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने बेडरूम में था। एंड वो यहाँ पर रैनन के बारे में सोचे जा रहा था कि जब भी यहाँ पर वो रैनन के करीब होता है, तब न जाने क्यों यहाँ पर उसे कंफर्ट से लगने लग जाता है। तो फिर बस उसे यहाँ पर एक चीज का एक्सपेरिमेंट करना था। इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे अपने साथ बेड पर चलने के लिए कहता है। रैनन बोलती कि पागल हो गए हो क्या, तुम कुछ भी क्या कह रहे हो, हमारी शादी तुम्हें पता है ना क्यों हुई है। लियो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उसके बाद में यहाँ पर उसे समझाता है कि मैं बस चाहता हूँ तुम यहाँ पर बेड पर मेरे बगल में रहो। तो फिर यहाँ पर जानन को उसकी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर वो उसे उसके फ्लावर्स के बारे में याद दिलाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों बाजू बाजू में बेड पर होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जानन लियो को देख रही होती है, एंड यहाँ पर वो ये कह रही थी कि दिखने में तो ये अच्छा तो जरूर दिखता है, लेकिन बाय हार्ट न जाने इतना गोल्ड पसंद क्यों है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोने लग जाती है, ये सोचती कि काश मैं पूरा दिन यहाँ पर सो पाती। लियो यहाँ पर इतने में ही आंखें ओपन कर देता है, एंड जानन की ओर देख रहा था। ये कहते हुए कि यहाँ पर तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, लगता है यहाँ पर ये सारी चीजें बस मेरा एक वहम है। पर इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, जो कि यहाँ पर उन दोनों को एक साथ ऐसे देखते हैं, और वो बड़े खुश हो जाते हैं और धीरे से वहां से चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लियो जो होता है जानन को उठा देता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। जानन को यहाँ पर समझ ही आ रहा था कि अभी अभी उसने मुझे यहाँ पर सोने कहा और अभी अभी मुझे जाने के लिए कह रहा है, तो बाहर जाकर पीठ पीछे वो उसकी बुराइयां करने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर उससे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। साथ साथ में यहाँ पर लियो उसके पीछे खड़े होकर उसकी बातों को सुन भी रहा था। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। इतने में यहाँ पर उसे लियो की आवाज सुनाई देने लगती है, और उसकी आवाज को सुनते ही वो बेचारी यहाँ पर इरिटेट हो जाती है। कहती है कि प्लीज क्या तुम आज के दिन मेरे साथ नॉर्मल कपल जैसे बिहेव नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे कितना हेट करते हो, लेकिन आज ग्रैंडपा आने वाले हैं, और ग्रैंडपा अगर हमें यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, और उनकी उम्र ही क्या है, वो तो बस यहाँ पर तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। इतने में यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कल जाकर इस घर से निकल जाना होगा। ये सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने यहाँ पर ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। लियो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आई हो उसके पहले यहाँ पर ढेर सारे स्टाफ है जो मेरा ध्यान रखते हैं, और मैं इतना बड़ा तो हूँ ही जो मैं खुद का भी ध्यान रख सकता हूँ। और तुमने मेरे फ्लावर्स को तोड़ दिया, जिन्हें मैं 2 साल से यहाँ पर ग्रो कर रहा था। वापस से यहाँ पर वो सिर्फ फ्लावर के लिए माफी मांगती है। एनली उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर बेजिन में एक घर भी दे दूंगा रहने के लिए। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक और कंडीशन है,
तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम कितनी ग्रीडी हो, मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। वो कहते कि नहीं, तुम मुझे पूरा घर मत दो, बट मैं बस यहाँ पर इतना चाहती हूँ कि जब भी ग्रैंडपा यहाँ पर आए तब तुम मुझे बता दो, ताकि हम यहाँ पर ग्रैंडपा के सामने एटलीस्ट एक्ट कर पाए। क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं तो फिर वो भी यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे, जिसके बाद ना चाहते हुए भी हम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर लियो से प्रॉमिस कर लेता है, जिसके बाद हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ पर वो उनके घर की ओर आ रहे थे। एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट यही पूछ रहा था कि आखिर रानन ही क्यों। ग्रैंडपा यहाँ पर रानन की बहुत अच्छाई कर रहे थे एंड कहते हैं कि वो साथ साथ वही लड़की है जो कि यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन के इंसोम्निया को भी क्योर कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों घर पर बैठकर ग्रैंडपा का इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर लियो मन में यही सोच रहा था कि देखना, एक बार ग्रैंडपा आ जाएंगे तो फिर ग्रैंडपा के सामने मेरे कितनी कंप्लेन करेगी। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि आते ही यहाँ पर रानन को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर रानन एक्सपेंसिव वाले गिफ्ट लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा। यहाँ पर रानन कहते हैं कि देखिए, मैंने भी यहाँ पर आपके लिए कुछ बनाया है। जहाँ पर वो ग्रैंडपा को शॉल देने लग जाती है, कहती कि शॉल आप हमेशा अपने साथ रखना, टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप होता जा रहा है और ठंडी बढ़ती जा रही है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे ढेर सारे लेटर्स भी देती है, जो कि यहाँ पर उसे गांव के बच्चों ने ग्रैंडपा को देने के लिए कहा था, क्योंकि ग्रैंडपा इतने दयालु होते हैं कि वो यहाँ पर उन सभी की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कहीं लियो ने यहाँ पर तुम्हें तंग तो नहीं किया। एंड वो यहाँ पर कहते कि नहीं, हम तो यहाँ पर बड़े अच्छे से रह रहे हैं। लियो इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि रानन मेरी तारीफ कर रही है और कंप्लेन नहीं। रानन कहती कि चलिए मैं आपको यहाँ पर मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाती हूँ। एंड यहाँ पर वो लियो से अपना हाथ मांग रही होती है ताकि वो दोनों हाथ पकड़ कर जा सके। ग्रैंडपा को यहाँ पर कोई तो चीज फिशी नजर आती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों जबरदस्ती ये सारी चीजें कर रहे हो। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं एंड ग्रैंडपा को यहाँ पर रानन के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। एंड यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ पर आपको ये डिश सर्व कर पा रही हूँ। ग्रैंडपा कहते कि नहीं नहीं, लकी तो यहाँ पर मैं हूँ और लियो है कि यहाँ पर तुम्हारी शादी लियो के साथ हुई है, वरना यहाँ पर इस डेविल जैसे पर्सन के साथ शादी करने के लिए रेडी ही कौन होता। फिर यहाँ पर लंच करने के बाद रानन अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर यहाँ पर ग्रैंडपा को पता चला कि हम लोग फेक बिहेव कर रहे तो फिर वो कितना डिसअपॉइंटेड होंगे, और अगर उन्हें ये भी पता चला कि मैं आज इस घर से जाने वाली हूँ तो उन्हें तो और बुरा लगने लग जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ बातें करने लग जाती है और ऐसा प्रेटेंड करती कि वो दोनों यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग भी साथ में करने जाया करते। इतने में यहाँ पर लियो का बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। उसे यहाँ पर रानन में से कुछ तो स्मेल आ रही थी, तो फिर वो उसके पास जाए जा रहा था। ग्रैंडपा कहते कि चलो चलो बहुत वक्त हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर ग्रैंडपा और असिस्टेंट उनके वहां से चले जाते, जहाँ पर उनके जाते यहाँ पर लियो उसे सोफा के अगेंस्ट पिन कर देता है। दूर से यहाँ पर ग्रैंडपा ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो यही कह रहे होते अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को लेकर चले जाते। दूसरे यहाँ पर जानन को लियो किस करने लग जाता है। जानन यहाँ पर यही सोचती कि लोग किस इसलिए क्या करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे और लियो के बीच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके लिप्स पर बाइट कर उसे अपने आप से दूर कर देती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने वाला था। रानन बोलती कि तुम मुझ पर नहीं चिल्ला सकते, तुम्हें पता है ना कि हमारा ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा है, और तुम मुझे यहाँ पर किसका चले थे, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो वह यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम ग्रैंडपा के साथ इतने प्यार से क्यों बात करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर उन्हें परस्यू कर सकती हो और वह यहाँ पर तुम्हारे नाम पर उनकी सारी प्रॉपर्टीज करवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रैनन कहते कि इतने इविल थॉट्स तुम जैसा डेविल पर्सन ही सोच सकता है, ना कि मैं। मुझे यहाँ पर इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, और रही बात घर की तो तुम अकेले यहाँ पर रह लेना। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है एंड यहाँ पर वो उसे कुछ स्मेल्स को कॉपी करने के लिए बोलकर कुछ सेंट बनाने के लिए बोल देता है। असल में यहाँ पर लियो को ऐसा लग रहा था कि रैनन में से यहाँ पर लॉन्ड्री की कुकिंग की स्मेल आती है, तो वो शायद उन स्मेल की वजह से वो उसके साथ कंफर्ट फील कर रहा हो। बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर ढेर सारे डिटर्जेंट और अलग अलग चीजें रखी होती है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है दवाइयाँ यहाँ पर क्योर नहीं कर पा रही है, तो क्या ये सारी चीजें क्योर करेंगी। वो कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर 90% पूरा यकीन है। इतने में यहाँ पर वो लोग एक लड़की को बुलाते जिसने वही सोप यूज किया होता और वही कपड़े पहने होते जिन कपड़ों से उस डिटर्जेंट को यूज किया गया था। बाद में यहाँ पर वो मेक श्योर करते कि वो लड़की एट अ डिस्टेंस उसके बाजू में रहे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके साथ उसके बेड पर बाजू में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे नींद तो आ नहीं रही थी एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लग जाता है क्योंकि वो लड़की उसे अप्रोच करने वाली थी। पर इतने में यहाँ पर डॉक्टर आ जाते जो उस लड़की को वहां से भेज देते
एंड लियो से कहते कि मैंने कहा था ना ये काम नहीं करेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। लियो यहाँ पर रनन के बारे में सोच रहा था। जब यहाँ पर पहली बार वो उसके बेडरूम में आई थी, तब यहाँ पर दोनों एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे एंड उसे यहाँ पर एहसास हो रहा था कि रनन यहाँ पर बाकी लड़कियों से थोड़ी सी तो अलग है। दोस्तों यहाँ पर रनन वहां से जा रही होती है, जहाँ पर वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड तो होती है क्योंकि यहाँ पर वो इनडायरेक्टली ग्रैंडपा को धोखा जो दे रही है, बट यहाँ पर वो खुश होती है क्योंकि सामने से यहाँ पर लियो ने उसे जाने के लिए कहा है, तो फिर अब से यहाँ पर रनन को उसकी फ्रीडम मिलने वाली है। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है, जो कहती है कि मैं यहाँ पर लियो की फ्रेंड हूँ। रनन को यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते। जहाँ पर दूसरी ओर वो उसके लिए चाय बनाकर लाने वाली थी, बट वो उसे कहती कि नहीं तुम नई नई आई हो, मैं जाकर खुद बना लूंगी। एंड यहाँ पर वो एक स्पेशल सी ग्रीन टी बनाकर ला देती है, साथ साथ रनन के लिए भी। एंड यहाँ पर शीन रनन को उसे पीने के लिए कहती है। रनन को यहाँ पर वो ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं आती। शीन यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि ये स्पेशल लीव्स है जिससे यहाँ पर लियो मेरे लिए ग्रीन टी बना करता था, और सिर्फ मेरे लिए। और क्या करे, यहाँ पर कुछ लोगों के टेस्ट अलग होता है। वो क्या है ना, हर कोई यहाँ पर सेम किस्मत के साथ बॉर्न नहीं होता, हर कोई यहाँ पर रिच नहीं होता। रानन यहाँ पर मन में सोच रही थी कि एक ग्रीन टी बनाकर क्या दे दिया, ये मुझसे इतना रूडली बात कर रही है। शीन को लग रहा होता है कि रानन बस एक सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ पर वो गाँव से आई है तो क्या ही यहाँ पर वो उसे बोल सकती है। तो फिर यहाँ पर वैसे साफ साफ कह दी थी कि देखो रानन, तुम्हारे और लियो के बीच का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है, तो तुम उसके साथ में रहकर ये मत सोचो कि तुम यहाँ पर उसकी बराबरी की हो गई हो, तुम अभी भी गाँव से आई हुई एक गंवार लड़की ही हो। रानन यहाँ पर कहने लग जाते कि अच्छा, लगता है यहाँ पर तुम्हें लियो पसंद है। अगर इतना ही पसंद है तो फिर उसे तुम्हारे साथ शादी क्यों की, क्या पता वो तुम्हें पसंद नहीं करता हो। शीन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे घर से जाने के लिए कहती है। रानन बोलते कि हाँ हाँ मैं भी चाह ही रही हूँ, मुझे यहाँ पर कौन सा बड़ा रुकना है। शीन सोचती कि ये चाह क्यों रही है मेरे कहने पर। बट इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, कहता है कि तुम जा कहाँ पर रही हो। वो कहते कि मैं जा रही हूँ, तुमने कहा था ना। वो बोलता है कि नहीं मुझे भूख लगी है। वो कहते कि ठीक है, स्टाफ आकर तुम्हारे लिए खाना बना देंगी। वो क्या है ना, स्टाफ यहाँ पर तुम्हारा कब से ध्यान रखती है ये। एंड यहाँ पर वो उसे टॉन्ट मारी थी। लियो कहता कि नहीं मुझे अभी खाना है, तो फिर यहाँ पर वो मुंह पर स्माइल रखकर उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर शीन कहने लग जाते कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर हॉस्पिटल चल सकते हो, बट यहाँ पर लियो से मना कर उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। शीन मन में सोचती कि आखिर यहाँ पर ये मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, क्योंकि पहले तो हमेशा ये मेरा साथ दिया करता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ता है। दूसरे यहाँ पर जानन उसके लिए नाश्ता बनाकर ला देती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे एक एग्रीमेंट दे देता है और साइन करने के लिए बोलता है। जानन कहती है कि ये कौन सी फालतूगिरी है। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हें पैसे बहुत पसंद है तो फिर तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर सोना होगा, नॉर्मली सोना होगा, एक बेड पर, जहाँ पर मैं तुम्हें हर टाइम के पैसे दूंगा। उसे गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो उस एग्रीमेंट को फेंक देती है। कहती है कि मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ जो कि यहाँ पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। एंड बाद में यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लियो डर के मारे उठ जाता है, एक नाइटमेयर की वजह से। एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड डॉक्टर आ जाता है, कहता है कि जब से यहाँ से रैनन गई है तब से यहाँ पर तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रैनन ही तुम्हारी डिजीज का क्योर है। अक्सर यहाँ पर मेडिसिन काम नहीं करते, लेकिन अटेंशन, अट्रैक्शन और डिटेंशन काम करे जाते हैं। लियो कहता है कि तुमने जो भी शब्द कहे है उसका कोई भी मतलब मुझे समझ नहीं आया है, खाली इतना समझ आया कि रैनन यहाँ पर मुझे क्या और कर सकती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन अपने न्यू घर पर होती है, जहाँ पर बेल रिंग होती है। उसे लगा कि उसकी रूममेट आई होगी, लेकिन यहाँ पर लियो को देख वो तुरंत ही दरवाजे को बंद करने लग जाती है, लेकिन लियर की पावर का सामना वो नहीं कर पाती। लियो कहता है कि तुम यहाँ पर रहती हो, आखिर यहाँ पर कौन रह सकता है। वो कहते कि हाँ इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। लियो बोलता है कि मेरे साथ वापस चलो, एंड यहाँ पर वो तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देती है। कहते कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जाने वाली हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो, लेकिन मुझे थोड़ा तो टाइम दो, मौका आते मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से बात कर दूंगी, तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते। लियो कहता है कि देखो मैं शांति से चुपचाप कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, बट यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को लॉक तोड़ने के लिए कह देता है। रैनन कहते कि लॉक को मत तोड़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो कहते कि मैंने कहा ना मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए चलो, तुम्हें बात समझ नहीं आती। फिर बाद में यहाँ पर उस बेचारी को दरवाजा खोलना ही पड़ता है, एंड यहाँ पर वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और मन में बस यही सोच रही थी कि कल तक तो ये चाहता था कि मैं ग्रैंडपा के जाते ही तुरंत घर से निकल जाऊँ, और अब ये मुझे घर वापस लेने के लिए है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे घर पर लेकर आ जाता है, एंड यहाँ पर रैनन कहते कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। इतने में वो इशारे करता है, जहाँ पर सभी के सभी स्टाफ ढेर सारी ज्वेलरी और सारे के सारे एसेंसेस लेकर आ जाती है। वो कहते कि लास्ट टाइम मैंने एग्रीमेंट में यहाँ पर ब्लैंक चेक लिखा था, जहाँ पर तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकते हो,
पर तुम मुझ पर गुस्सा हो गई थी। लेकिन मैंने फिगर आउट कर दिया कि ज्वेलरी से वो चीज़ है जहाँ पर वो मैंने उस चीज़ को ना नहीं बोल सकती है। जानन कहती कि तुम क्या यहाँ पर सर पर गिरो। तुम्हें समझ नहीं आता कि कितनी डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात है जो भी तुम मुझे यहाँ पर करने के लिए कह रहे हो। असिसन यहाँ पर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर पहली बार मैंने किसी को देखा है अपने बॉस से इतना मुंह फट होकर बात करते हुए। लियो कहता है कि ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो। असिसन यहाँ पर वापस से हैरान हो जाता है। इस बार उसे लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे बॉस नहीं है एंड किसी ने यहाँ पर मेरे बॉस पर काला जादू कर दिया हो। जानन यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों ही रहूं, तुम्हें तो मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे। लियो यहाँ पर उसे कहता है कि देखो, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन ग्रैंडपा ने मुझसे बात की थी और उन्हें समझ आ गया था कि हमारे बीच कुछ तो ऑफ चल रहा है, तो शायद से यहाँ पर वो बार बार बीच में कभी भी आते रहेंगे बिना अनाउंस किए। फिर तो यहाँ पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें पता है ना कि वो कितना दुखी हो जाएंगे। एंड ये सब कुछ वो जानबूझकर करता है ताकि यहाँ पर वो जानन को इमोशनली ब्लैकमेल कर पाए। जानन कहते कि सही कहा तुमने, हम यहाँ पर ग्रैंडपा को उदास तो ना कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर रहने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर परेशान नहीं कर सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो। साथ साथ रैनन यहाँ पर उसे ये भी कह देती कि देखो, जैसे चांस मिलेगा मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से डिवोर्स की बात कर लूंगी। इतना कहकर वो जाती है जहाँ पर लियो यही सोच रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर रैनन ने उसे डिवोर्स नहीं की। इसके बाद में यहाँ पर रात हो रही थी जहाँ पर लियो अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है एंड कल रात डिनर के लिए घर पे बुलाता है। ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं, कहते कि तो तुम तो शुरुआत से चाहते थे कि मैं यहाँ पर तुमसे दूर रहूं एंड आज तुम मुझे यहाँ पर डिनर के लिए बुला रहे हो, कहीं मुझे जहर देकर मारना तो नहीं चाहते हो ना। वो कहते कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, बस डिनर पर आ जाना। इतना कहकर कॉल को कट कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर वो ग्रोसरीज बाय करने के लिए जा रही थी। लियो कहता है जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मंगा दूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो सारे के सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मंगा देता है। जानन यहाँ पर सारी चीजों को देखने लग जाती है, बस यही सोच रही थी कि सारी चीजों का रेट यहाँ पर डबल है और वही सारी चीजें यहाँ पर मेरे गांव में कितने सस्ते में मिल जाती है। इतने में यहाँ पर डिलीवरी पर्सन जो है पेमेंट मांग रहा था, तब वो यहाँ पर जानन पे कर देती है। लियो कहते कि तुमने क्यों पेमेंट किया, आखिर तुम मेरे सामने इतना जनरस बनने की कोशिश कर रही हो। वो कहते कि पहली बार थोड़ी ना है, मैं यहाँ पर अकेले रहने के लिए आई हूँ, तो शुरुआत से यहाँ पर जितनी भी ग्रोसरीज मैं लाती हूँ अपने पैसे से लाती हूँ और उसे बनाकर खाती हूँ। तब जाकर यहाँ पर लियो को समझ आता है कि उस दिन यहाँ पर उसके नूडल्स मैग था, लेकिन यहाँ पर रानन के नूडल्स मैग क्यों नहीं था, क्योंकि वो बेचारी उस टाइम पर यहाँ पर प्रॉपरली खा भी नहीं पा रही थी। इतने में यहाँ पर मन में यही सोच रहा था कि ये पहली बार हो रहा है मेरी एंटायर लाइफ में जहाँ पर मैंने इतने सारे वेजिटेबल्स खुद से बाय की है। इसके बाद में रानन कहते कि ऑनियन तो हमने लाया ही नहीं, मैं जाकर लेकर आती हूँ। वो उसे यहाँ पर रोकता है, कहता है कि पहले मैं जाऊंगा और तुम मेरे पीछे आओगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे वो लोग बाहर जा रहे होते हैं जहाँ पर उनकी टकरार एक आदमी से हो जाती है और उस आदमी के हाथ में चाकू था जो गलती से गिर जाता है, तो यहाँ पर वो तुरंत ही उसे अटैक करने लग जाता है। एंड वो तो यहाँ पर लियो को अटैक करने के लिए आया था, जहाँ पर लियो अपनी गन निकालता है एंड यहाँ पर वो एक जन को मार भी देता है, लेकिन वो इंसान चाकू फेंक देता है जिस वजह से जो चाकू जानन को लगने वाली थी। बट यहाँ पर लियो बीच में आ जाता है जहाँ पर उसके शोल्डर पर वो चाकू लग जाता है एंड यहाँ पर जानन उसे लेकर एक ट्री के पास चली जाती है एंड घबरा से जाती है और यहाँ पर 3-4 और लोग होते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं। रानन को पता होता है कि ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनका ग्रैंडसन यहाँ पर ऐसे मर जाएगा तो। फिर बाद में यहाँ पर वो उन सभी गुंडों से फाइट करने लग जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर लियो खुद हैरान और डर जाता है। वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब कब से आने लगा। तब वो बताती है वो क्या है ना, मैं माउंटेन्स में रहती थी तो फिर मेरा यहाँ पर सामना हमेशा वाइल्ड एनिमल से हुआ करता था और मेरी बात मानो तो वो वाइल्ड एनिमल्स इन इंसानों से भी ज्यादा भारी थे, तो फिर मुझे इनसे डील करना आता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग उसे लेकर घर जाते हैं जहाँ पर वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें यहाँ पर सख्त आराम की जरूरत है और नींद की जरूरत है ताकि यहाँ पर वो रेस्ट कर पाए। फिर डॉक्टर यहाँ से चले जाते एंड हम यहाँ पर लियो के सपने को देख पा रहे थे जहाँ पर लियो छोटा सा बच्चा था एंड यहाँ पर वो रोए जा रहा था। कोई तो उसके सामने था जो कि यहाँ पर उसे टॉर्चर किए जा रहा था। और फिर हम यहाँ पर उसके सपने से बाहर आते हैं जहाँ पर लियो अपना हाथ आगे कर लेता है ताकि यहाँ पर वो उस इंसान का गला पकड़ पाए। यहाँ पर रनन समय रहते ही साइड हट जाती है। उसे लगा था कि मुझे पता था ये जरूर यहाँ पर मेरे साथ वापस कुछ ऐसा करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर साइड में हट गई। फिर बाद में यहाँ पर वो नोटिस करती कि आखिर यहाँ पर इतना शिवर क्यों कर रहा है, तो वो उसे क्लोज जाकर चेक करती है तो उसे फीवर भी नहीं था एंड इतने में यहाँ पर धीरे धीरे वो उठने लग जाता है। जहाँ पर जानवर से जैसे उठते देखते वो खुश हो जाती है, यहाँ पर डॉक्टर को बुलाने लग जाती है। डॉक्टर कहता है कि ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन याद रहे कि मेडिसिन से टाइम से लेता रहे। बाद में उसका डॉक्टर वाला फ्रेंड वहां से चला जाता है।
जानन कहते कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। वो कहते कि तुम्हारे नूडल एग्स बहुत टेस्टी है। तो फिर यहाँ पर वो मन ही मन खुश होने लगती है कि उसने यहाँ पर मेरे कुकिंग स्किल्स का प्रेज किया एंड चली जाती है वो बनाने के लिए, जहाँ पर हम लियो को फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं एंड यहाँ पर लियो बाहर बैठकर अपनी कॉफी को एंजॉय कर रहा था। इतने में यहाँ पर जानन आ जाती है एंड कहती है कि तुमने तो कहा था कि ग्रैंडपा आने वाले, पर ग्रैंडपा अभी तक आए भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि यहाँ पर तुम ठीक नहीं हो? फिर बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जानन के अकॉर्डिंग लियो सो रहा था, बट यहाँ पर लियो चुपके से उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पर जानन स्टाफ को अलग अलग डिशेस की रेसिपी दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ग्रैंडपा आएंगे उसके बाद वो वापस से चली जाएगी। एंड उन दोनों के वहां से जाने के बाद लियो समझ जाता है कि अगर ग्रैंडपा यहाँ पर आए तो वो वापस से यहाँ से चली जाएगी, फिर मैं उसे कौन सा बहाना मारकर यहाँ पर लेकर आऊंगा। वो ग्रैंडपा को कॉल करके कह देता कि देखिए अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मुझे ठीक नहीं है और आनंद मेरा ध्यान रख रही है, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है हो सकता है कि शायद से उन्हें कुछ अर्जेंट काम हो गया हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो कभी भी आ सकते। रानन कहती कि ठीक है कोई बात नहीं। इतने में यहाँ पर लियो से पूछता है कि तुम बार बार जाने की बात क्यों करती हो, तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता? वो कहती कि अच्छा तो लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है, लेकिन बार बार तुम्हें देखकर मुझे बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी शादी भी जबरदस्ती मेरे साथ करवाई गई थी एंड तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मैं कैसे कंफर्टेबल हो सकती हूँ। इतने में यहाँ पर एक कैट आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर लियो किडनैप हुआ था तब यहाँ पर उसके पास सेम ऐसी कैट हुआ करती थी। इतने में यहाँ पर वो कैट रानन के पास चली जाती है। तब यहाँ पे जानन उसे बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गई थी, तब यहाँ पर मुझे कैट नजर आई, जहाँ पर उसका ओनर था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर इसे पाल ले। वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर उसे पेट बनाकर घर पर रख सकती हो, और जानन यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जानन नोटिस करती है कि लियो का फेस रेड हो रहा है। वो कहती है कि तुम्हें क्या बुखार आ रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा फेस रेड हो रहा है। बट यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर करता है, कहता है कि मुझे भूख लग रही है, जाओ जाकर खाना बनाओ। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी कैट के साथ कुकिंग करने के लिए चली जाती है। लियो का यहाँ पर असर में फेस फीवर की वजह से नहीं बल्कि ब्लश की वजह से, यानी कि शर्माने की वजह से रेड हो रहा था। एंड यहाँ पर उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रही थी। दूसरा यहाँ पर वो रैनन के रूम से गुजर रहा था, जहाँ पर वो रैनन को कैट से बात करता हुआ दिखता है। एंड यहाँ पर रैनन उस कैट को स्टोरी सुना रही थी, तो फिर दरवाजे पर खड़े होकर वो भी यहाँ पर उस स्टोरी को सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। एंड धीरे धीरे जाकर यहाँ पर वो उसके बेड पर बैठ जाता है। रैनन कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि बस तुम मुझे स्टोरी सुना रही थी, तो फिर वो स्टोरी सुनने के लिए मैं भी यहाँ पर आ गया। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे सप्लीमेंट्स देती है ताकि वो लोग मिलकर यहाँ पर कैट को वो खिला सके। एंड यहाँ पर वो दोनों साथ में उसे वो चीज खिलाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत बढ़ रही थी, जहाँ पर लियो को भी ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा था उन दोनों के साथ स्पेंड कर कर। इतने में यहाँ पर रैनन बोलने लग जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर कैट का ध्यान रखने कितना अच्छे से आता है, लगता है पहले यहाँ पर तुम्हारे पास कोई पेट रहा होगा। तब वो बताता है कि हाँ मेरे पास ऐसी ही कैट थी जो कि मर चुकी है वाली बात को सुनकर वो नाराज हो जाती है, कहती कि माफ करना मुझे नहीं पता था। लियो कहते कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, तुमने थोड़ी उसे मारा है। इसके बाद भी यहाँ पर उनकी क्लोजेस इतना बढ़ जाती है कि उनके बीच में ऑकवर्डनेस आ जाता है। रानन बोलते कि तुम जाकर सो जाओ, मैं बाकी की चीजें यहाँ पर कर लूंगी। तो फिर यहाँ से लियो चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लियो को देखते हैं जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रहा था। फाइनली यहाँ पर उसे नींद आती है, जहाँ पर वो अपने सपने में रानन को देखता है। एंड यहाँ पर वो अपनी कैट को लेकर रो रहा था। तब यहाँ पर रानन आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी कैट को क्योर कर दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है। लियो जैसे ही उठता है उसका यहाँ पर डॉक्टर वाला फ्रेंड हान वहाँ पर आ जाता है। हान कहते कि मुझे तो लगा कि तुम्हारा ये क्योर नहीं होगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर बड़े आराम से सो रहे हो, लगता है यहाँ पर मैडम का जादू चल रहा है। इतने में यहाँ पर लियो को वो सपना याद आने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि ग्रैंडपा आज यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर लंच या डिनर करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और तुम ऐसे भी यहाँ पर ठीक हो गए हो। लियो कहता है कि तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? वो कहते हैं कि हाँ, ऐसे भी मैं यहाँ पर हमेशा तो न रह सकती हूँ, और तुम्हारे बारे में तो मुझे सोचना है कि तुम्हारी शादी यहाँ पर जबरदस्ती हुई थी ना कि अपनी मर्जी से। तो वो यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। पर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई लड़की मुझे पसंद करने लग जाए। हाँ यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रैनन की बात कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर रैनन को इस सिटी का ज्यादा कुछ एक्सपोजर नहीं है, तो फिर यहाँ पर तुम उसके साथ मूवी जा सकते हो, शॉपिंग जा सकते हो, एंड यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क भी। फिर वो घर जाकर सोचने लग जाता है। इतने में ग्रैंडपा को कॉल कर कह देता है कि आने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्या सर पर गिरे हो,
तुमने मुझे उस दिन आने के लिए कहा और बार बार तुम मुझे कॉल कर आने के लिए ना कह रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो वो यहाँ पर उसे कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद में रानन यहाँ पर ग्रैंडपा के बारे में पूछती है, तब वो यहाँ पर बताता है कि कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो वो 2 दिन बाद आएंगे। इतने में यहाँ पर वो उसे अपने साथ शॉपिंग चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पर वो मना कर देती है। कहती कि मेरे पास है ना कपड़े। वो कहता है कि हाँ 2 कपड़े हैं, 2 कपड़ों के अलावा तुम कुछ पहनती नहीं हो, और ग्रैंडपा को फिर ऐसे लगेगा कि मैं तो तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के चले जाते हैं। एंड जैसे यहाँ पर रनन कपड़ा चेंज कर कर आती है, लियो तो उसे देख ही जा रहा था। एंड यहाँ पर रनन के लिए वो सारे के सारे ड्रेसेस बाय कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने नेक्स्ट ड्रेस को चेंज करने के लिए चली जाती है। इतने में यहाँ पर हान का लियो को कॉल आ जाता है, जहाँ पर लियो से पूछ रहा था कि सारी प्रिपरेशन हो गई। वो कहते हैं कि हाँ तुमने जैसा कहा था मैंने सब कुछ यहाँ पर सेट कर दिया। इतने में यहाँ पर रनन चेंज कर आ जाती है और वो वापस से उसे देखने लग जाता है, ब्लश करने लग जाता है। उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अच्छे रेस्टोरेंट को नोटिस किया है, जिसका यहाँ पर फूड बहुत स्पेशल है, तुम चाहो तो यहाँ पर हम जाकर लंच कर सकते हैं। रानन कहती कि नहीं, वहाँ पर तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता होगा। वो कहती कि तुम यहाँ पर मेरे होते हुए पैसों की फिक्र कर रही हो। एंड वो उसे लेकर यहाँ पर रेस्टोरेंट में चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो रानन को नोटिस करता है कि यहाँ पर रानन कुछ गुमसुम सी लग रही है। तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर रानन को यहाँ पर खाना नहीं पसंद आ रहा। तो वो उसे पूछने लग जाता है। रानन कहते कि नहीं, खाना तो अच्छा है, लेकिन ये सारे खाने कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मेन्यू में भी जितनी भी चीजें वो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर खाने से अच्छा तो मैं ये प्रेफर करूंगी घर जाकर खाना बनाना। एंड यहाँ पर लियो मन में सोच रहा था कि उसे लग रहा था कि यहाँ पर रानन बहुत मटेरियलिस्टिक वुमन रहेगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग वाली लड़की है, जो हमेशा सेविंग्स करने की सोचती है। फिर इतने में यहाँ पर लियो का एक फ्रेंड आ जाता है, जो कहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर लंच करने आए थे, तो सोचा मैं एक बार यहाँ पर तुमसे मिल लूं। एंड यहाँ पर वो रानन को नोटिस करता है, जहाँ पर वो रानन के बारे में पूछने लग जाता है। तब यहाँ पर रानन उसे अपनी एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर जी उसे हाथ भी नहीं मिलाता। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। एंड ये पार्टी हमने यहाँ पर शीन के लिए बनाई है, तो फिर अगर तुम यहाँ पर आओगे तो बहुत अच्छा होगा। इतने में यहाँ पर रानन को शीन का याद आता है कि शीन यहाँ पर वही लड़की है जो उस दिन घर पर आई थी। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि क्या हुआ, तुम्हें शीन के बारे में पता नहीं है? वो कहते कि नहीं, मैंने शीन को यहाँ पर देखा जरूर है और हमारी बात भी हुई है। जी कहता कि अरे वाह, तुम दोनों की बात भी हुई है, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट रह चुके हैं, एंड यहाँ पर उनके बीच का रिलेशन हर कोई इंसान जानता है। रानन बाद में यहाँ पर सोचने लग जाती है कि जरूर यहाँ पर वो उसे वहां से जाना चाहता है, और बार बार जाने के लिए इसलिए कह रहा था ताकि यहाँ पर वो शीन को अपने घर पर ला सके। एंड शायद से यहाँ पर वो शीन को बहुत लव करता है। इतने में वहां से जी चला जाता है, जहाँ पर लियो मन में यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर उस पार्टी में रैनन को लेकर जा सकता हूँ, जहाँ पर सभी के सामने मैं रैनन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो फिर वो उसे यहाँ पर अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है। कहती कि नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, तुम खुद ही चले जाओ। और मन में सोच रही होती कि इसे क्या लगता है, मैं इसके साथ जाऊंगी और मुझे जलिस फील होगा इसे और शीन को दिक्कत, तो मैं इसके साथ जाऊंगी ही नहीं। इतने में वो कहता है कि मैं तुमसे पूछ ही रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें वहां पर चलना होगा। जानन वापस से ना कहती है, तो फिर यहाँ पर वो उसे रीजन पूछने लग जाता है। जानन कहते कि ऑब्वियस सी बात है, वहां पर सभी लोग हाई प्रेस्टीजियस लोग आने वाले, जिनके साथ मैं अपना कंपैरिजन कर भी नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं वहां पर उनके बीच जाकर क्या करूंगी। इतने में यहाँ पर लियो से याद दिलाता है कि लगता है तुम भूल रहे हो, यहाँ पर तुम्हारी शादी हमारी फू फैमिली में हुई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुकी हो जो कि इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे वही ब्लू कलर वाली ड्रेस पहनने के लिए बोल देता है। जानन यहाँ पर मना कर देती है, कहती कि नहीं, मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, एंड यहाँ पर शीन को बुरा लग सकता है। लियो कहता है कि तुमसे क्या मतलब है, उसे बुरा लगे या अच्छा लगे, तुम पहनो, वो ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। इतने में जानन ओवर थिंक करने लग जाती है। लियो कहता है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर शीन को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उस पार्टी में जाना चाहता हूँ। जानन कहते हैं कि वो तुम्हारा लुकआउट है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल बिजनेस में कुछ दखल अंदाजी नहीं करूंगी। वो उसे कहता है कि देखो, उसने सिर्फ यहाँ पर मेरी जान बचाई थी, इसलिए वो जो बोलती है मुझे वो करना पड़ता है। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीटर्स नहीं हो। यहाँ पर वो पानी पी रहा था, वो पानी उसके मुंह से गिर जाता है। वो कहता है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, उससे बच यहाँ पर मेरी जान बचाई थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो मन ही मन में खुश हो रही थी। लियो कहता है कि अब मैं समझूं कि तुम यहाँ पर शीन की वजह से वहां पर नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो घर पर रहकर ड्रेसेस को चेंज कर रही थी,
एंड यहाँ पर वो ब्लू ड्रेस को देखकर यही सोच रही थी कि क्या मुझे यहाँ पर ये पहन कर जाना भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर क्या पता कुछ लोग यहाँ पर मेरा मजाक बनाने लग जाए। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें ऑफ कोर्स इस ड्रेस को पहनकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर सचमुच इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर यहाँ पर वो मन में खुद ही की तारीफ करने लग जाती है। इतने में वहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है, जहाँ पर लियो उनसे उस स्पेशल वाले सैंडल्स को मंगवाता है। स्टाफ कहते हैं कि आप पक्का श्योर हो कि आप यहाँ पर वो मैडम को देना चाहते हो, क्योंकि वो सैंडल्स यहाँ पर आपके डैड ने आपकी मम्मा को गिफ्ट किए थे। एंड यहाँ पर लियो 100% श्योर होता है, जहाँ पर वो स्टाफ उस सैंडल्स को लेकर आ जाती है और यहाँ पर लियो उसे वो पहनाने लग जाता है। बट यहाँ पर जानन उसे मना करती है, कहते कि नहीं वो तुम्हारी मम्मा का है। वो कहते हैं कि देखो मैं रेडी हूँ ये सैंडल्स यहाँ पर तुम्हें देने के लिए। एंड भाभी यहाँ पर वो उसे सैंडल पहना देता है, जहाँ पर जानन को वो सैंडल्स बहुत पसंद आती है। लेकिन वो कहती कि नहीं मैं ये पहन कर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं पहन कर ये जाऊंगी तो सभी को समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो उसे कहने लग जाता है कि तो उसमें कौन सी खराबी है, तुम मेरी वाइफ ही हो तो हो। एंड यहाँ पर वो उसका मुंह बंद करने के लिए जाती है, जिस चक्कर में वो दोनों यहाँ पर बेड पर गिर जाते हैं और यहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है उसकी आवाज़ को सुनकर। जिसके बाद में यहाँ पर लियो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। एंड भाभी यहाँ पर वो लोग बात करने लग जाते हैं। लियो कहता है कि तुम तो मेरी वाइफ ही हो, तो फिर यहाँ पर तुम मुझे यहाँ पर अपना हस्बैंड क्यों नहीं कंसिडर करती हो। रानन कहने लग जाती है कि आज तुम यहाँ पर ये बात कह रहे हो, लेकिन तुमने तो शुरुआत से कहा था कि तुम मुझे अपनी वाइफ कंसिडर नहीं करते हो। तो फिर यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है, जिस दिन यहाँ पर उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया था। तभी यहाँ पर लियो ने ग्रैंडपा से कह दिया था कि मैं खाली सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, लेकिन उसे घर पर ना ही ले जाऊंगा और ना ही उसे वाइफ कंसिडर करूंगा। लियो कहता है कि पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, अब तो हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट है। तो जानन बोलते कि तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या कह रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपने पर्पस को फुलफिल कर सकूँ, ग्रैंडपा के साथ मील कर सकूँ, और मील खत्म होते ही मैं यहाँ से जा सकूँ। लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि यहाँ पर हम दोनों फिट एंड फाइन है, आखिर तुम्हारा मतलब ही क्या है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उस पर गुस्सा आने लग जाता है, कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इतने अच्छे से एक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि मैं कितना काइंड बन रहा हूँ तुम्हारे टुवर्ड्स, और तुम यहाँ पर मुझे सुनाए जा रही हो। रानन भी यहाँ पर उसे सुनाती थी कि तुम मुझे कंफ्यूज करना बंद करो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। और यहाँ पर ऐसे भी मैंने तुमसे कह दिया ना कि जब ग्रैंडपा आएंगे तब मैं यहाँ पर उनसे डाइवोर्स के बारे में बात कर लूंगी, तो फिर तुम्हें बार बार मुझे इस तरीके से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लियो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ याद दिला रहा हूँ, तुम सामने से वो बात बोले जा रही हो, और मैं क्या इतना ज्यादा बुरा हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो और हर बार डिवोर्स की बात कर रही हो। यहाँ पर रानन कहने लग जाते कि देखो मैं यहाँ पर गाँव से आई हूँ और यहाँ पर हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुई है और यहाँ पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। लियो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर मैं पसंद नहीं हूँ। वो कहती कि पसंद दूर की बात है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर तुम पर थोड़ा सा क्रश तो जरूर है, लेकिन मुझे अट्रैक्शन और क्रश के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। लियो यहाँ पर इस चीज को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि इतने दिनों में एटलीस्ट मैं यहाँ पर उसका दिल जीत सकता हूँ। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कि यहाँ पर रंडन का मेकअप करने लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग पार्टी का शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग रंडन को और लियो को आते हुए देखते हैं, सबकी नजर यहाँ पर रंडन पर चली जाती है कि आखिर यहाँ पर लियो किसे लेकर आ गया है, जो कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, और वो भी यहाँ पर शीन के सामने। फिर हम यहाँ पर उसके भाई यानी कि शीन के भाई जी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जब उस रंडन को लेकर आता है तब उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस वजह से उसकी बहन शीन की बेइज्जती हो जाएगी। फिर बाकी यहाँ पर सभी को जानन अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमने सुना कि तुम तो यहाँ पर माउंटेन से आई हो, यानी कि तुम गांव में रहती थी, लगता है यहाँ पर गांव की लाइफ कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होती है जो कि तुम यहाँ पर आ गई। तब वो बताने लग जाते कि नहीं, गांव में यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही होता है, वो तो ये शहर वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर सारी चीजों को आसान कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी चीजें आसान नहीं होती है। हम जहाँ चाहे वहाँ पर अपने आप को उन बादलों में ढल सकते हैं और यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। गांव की बात करें या फिर सिटी की, वो दोनों जगह मेरे लिए उतनी ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मैं रह रही हूँ, वो एक जगह मुझे शेल्टर दे रही है और खाना दे रही है। ये बात सुनकर सभी लोग इम्प्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर शीन की फ्रेंड्स उसका मजाक बनाने लग जाती है, जहाँ पर लियो साफ साफ कह देता है कि देखो तुम यहाँ पे मेरी वाइफ का मजाक नहीं बना सकते। वाइफ वाला वर्ड सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आन यहाँ पर जानर लियो को इशारे कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जब तक यहाँ पे वो लोग एक दूसरे को रियल लव ना करे तब तक वो लोग यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज करे। तो वो यहाँ पर लियो कहता है कि आई मीन गुड फ्रेंड,
तब जाकर यहाँ पर सभी की सांस में सांस आती है। शीन कहता है कि तुम भी ना कितना ज्यादा मजाक करते हो। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर जानन को ड्रिंक ऑफर करता है, बट यहाँ पर लियो मना करने लगता है। जानन कहते है कि कोई बात नहीं, मैं तो ड्रिंक कर सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पे वो लोग कार्ड्स का गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर गेम खेलते खेलते कुकिंग की बात चालू हो जाती है। एंड यहाँ पर जी की फैमिली एक बहुत बड़े होटल को ओन करती है। बट यहाँ पर जानन का मानना है कि तुम यहाँ पर कहीं से भी इंटरनेशनली कुकिंग का स्किल और चीज़ों को सीख कर आ जाओ, लेकिन यहाँ पर स्किल्स जो है वो गांव में ही डेवलप होती है। गांव में ही यहाँ पर मेन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स बनती है। इस बात को सुनकर ईगो उसका हर्ट हो जाता है। जी कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर एक कंपटीशन रखें, लेकिन इन कंपटीशन की एक शर्त होगी। अगर तुम हारी तो फिर तुम्हें यहाँ पर स्ट्रिप होना होगा, और अगर मैं हारा तो फिर मैं वो कर लूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर लियो इस चीज़ के लिए राजी बिल्कुल नहीं था। जानन कहते कि तुम फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर मेरी कुकिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है। इतने में यहाँ पर जी उस शेफ को बुला देता है, कहता है कि ये शेफ यहाँ पर इंटरनेशनली पढ़कर आया है, तो फिर मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अच्छे से सोच लो। हारने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें बख्शने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। रैनन कहते हैं कि हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया, अब घर जाकर हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों यानी कि शेफ और द रैनन, वो दोनों यहाँ पर अपने अपने डिश को बनाने लग जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट से कह देता है कि जाकर किसी को ऑर्गेनाइज करवाओ, कोई भी आकर अगर रैनन की बेइज्जती करेगा तो फिर उसके सर पर गन शॉट मार देना। असिस्टेंट इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर इतना भी क्या कंपैशन कि उस इंसान को जान से मार देने के लिए। एंड यहाँ पर लियो जैसा बोलता है उसे वैसा करना ही पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली उनकी डिशेस बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की डिश को ट्राई करते हैं। रैनन यहाँ पर शेफ की डिश की बहुत तारीफ करती है, साथ साथ यहाँ पर वो शेफ भी उसकी डिश की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि ये टेस्ट तो सदियों पुराना हुआ करता था, जहाँ पे न्यू अपकमिंग चीज़ों की वजह से सभी लोग इस टेस्ट को भूल गए हैं। लेकिन मुझे आपने तो मेरी चाइल्डहुड का याद दिला दिया। फिर सभी लोग यहाँ पर उन दोनों के डिशेस को ट्राई करने लग जाते हैं। जी भी आन यहाँ पर जी को रियलाइज होता है कि जानन ने यहाँ पर सचमुच अच्छा खाना बताया है, लेकिन वो इंटरनेशनल शेफ को ऐसे कैसे टक्कर दे सकती है। फिर सभी लोग यहाँ पर जानन की सूप की तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद में यहाँ पर वोटिंग हो जाने लगती है, एंड वोटिंग के तौर पर यहाँ पर जानन जीत जाती है। जी को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर लियो कहते कि क्यों हारने के बाद लगता तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब जब तुम हार गए हो तो फिर बैठ तो तुम्हें याद होगी और कपड़े स्ट्रिप कर लो। जी कहता है कि तुम सचमुच मेरे साथ ये सब करोगे। वो कहता है कि हाँ, बट मैं यहाँ से रानन को लेकर जा रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम जैसे वो अगली पर्सन को देखना नहीं चाहेगी, बट मेरा असिस्टेंट नहीं पर रहेगा। जब तक तुम यहाँ पर सारे कपड़े स्ट्रिप नहीं कर लेते तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर जी अपनी बहन को इशारे करता है। शीन यहाँ पर मदद मांगने के लिए आ जाती है। आन यहाँ पर कहती है कि देखो, मैं जब से तुम्हारी जान बचाई है तब मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में थी, और मेरे भाई ने यहाँ पर मेरी केयर की थी, तो फिर मैं नहीं चाहती कि आज यहाँ पर उसे ऐसे दिन देखने पड़े। इसके बाद में यहाँ पर लियो रैनन से पूछता है। रैनन कहते कि जाने भी दो ना, आज का दिन इतना अच्छा है तो फिर ये सारी बातें नहीं करते हैं। लियो यहाँ पर उसे कहता है कि देखो, अगर तुम हारती तो फिर ये सचमुच यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शता, तुम्हें वो चीज़ सच में करनी पड़ती, तो क्या सचमुच यहाँ पर तुम मुझे माफ़ करोगी। वो कहते कि देखो लियो, मैं यहाँ पर बाकियों जैसी नहीं हूँ, मेरी यहाँ पर अलग अपनी एक पहचान है, मैं बाकियों जैसे बनना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी नहीं। फिर बाद में यहाँ से वो लोग सभी लोग चले जाते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर रैनन और दौर लियो आपस से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर रैनन अपने माउंटेन्स के बारे में उसे बता रही थी। एंड यहाँ पर लियो को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि वो लोग यहाँ पर पहले भी एक दूसरे के साथ मिल चुके। जिसके बाद में हम यहाँ पर एक सीन देखते हैं जहाँ पर लियो भाग ही जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। एंड यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था। इतने में यहाँ पर उसकी टकरार रैनन से हो जाती है, और वो भी जंगल में, जहाँ पर रैनन उसे लेकर यहाँ पर अपने घर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो एक कैंडल को जलाती है। कैंडल की लाइट को देखकर यहाँ पर उसकी आंखों में ट्रिगर होने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर लियो को बहुत पेन होता है। एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर रैनन कैसे ना कैसे करके तो उसे मेडिसिन देती है, लेकिन जैसे वो मेडिसिन की बोतल को देखती है वो तो स्लीपिंग पिल्स होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लियो सो भी जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर रैनन आकर लियो को देखती है एंड नोटिस करती है कि उसके फेस पर जितने भी स्कार्स है वो यहाँ पर कितने ज्यादा गहरे हैं, लेकिन दिखने में तो थोड़ा तो ब्यूटीफुल लग ही रहा है, यानी कि हैंडसम। इतने में यहाँ पर लियो उठता है एंड पूछने लग जाता है
कि आखिर तुम लाइट्स क्यों नहीं ऑन कर रही हो। जानन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। तब उसे समझ आता है कि लियो तो यहाँ पर देख ही नहीं पा रहा है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो जैसे चलने लगता है, वो गिरने वाला था, बट यहाँ पर जानन उसे बैठने के लिए बोलती है। एंड यहाँ पर वो इसके लिए लंच लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। लियो कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रह रही हो, जरूर पैसों के लिए, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई रिवॉर्ड दूं। जानन कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं बैठी हूँ। यहाँ पर अगर तुम हमारे माउंटेन पीपल को देखोगे तो वो सभी के सभी लोग ऐसे ही होते, जहाँ पर हम लोग हर किसी की मदद किया करते। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे खिलाने लग जाती है। तो इसके बाद में यहाँ पर उसकी आंखों के बारे में सोच रही थी। इतने में यहाँ पर उसकी कैट वाली पेट वहां पर आ जाती है, जहाँ पर वो उस कैट की आवाज को सुनकर बचपन की कैट वाली को याद करने लग जाता है। एंड देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आकर वो उसका नाम पूछती है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि जो तुम मुझे बुलाना चाहो बुला सकती हो। एंड इसके बाद में यहाँ पर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जिसके बाद में यहाँ पर जानन उसके लिए मेडिसिन बनाकर पिला देती है। एंड यहाँ पर वो उस मेडिसिन को स्मेल करता है। जानन बोलते कि देखो, मुझे पता है वो बहुत कड़वी होगी, लेकिन तुम्हें खानी पड़ेगी अगर यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखों को ठीक करना है तो। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक दिन वो सो रहा होता है, जहाँ पर अचानक से उसे नाइटमेयर आता है कि कुछ लोग यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो उस लड़की यानी कि रैनन के पास चला जाता है उसे बचाने के लिए। एंड रैनन यहाँ पर बात ले रही थी। इतने में यहाँ पर वो सभी के सभी गुंडे आ जाते हैं, जहाँ पर लियो उस कबर्ड के अंदर छुप जाता है। गुंडे यहाँ पर जानन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड बाद में यहाँ पर लियो से टांग बोलने लग जाता है। उसकी आंखों से यहाँ पर पट्टी हट जाती है। तब यहाँ पर जानन को समझ आता है कि इसे अब यहाँ पर दिखने लग गया है। तो फिर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग रात को सोने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर लियो अपनी बचपन की बातों को बता रहा था कि कभी भी यहाँ पर लियो के मॉम डैड ने उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। वो लोग हमेशा से उसे एक आउटसाइडर जैसा ट्रीट करते आ रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उस पर फुल्ली गिव अप कर दिया था। तब यहाँ पर ग्रैंड पाए थे, जिसने कहा था कि मैं यहाँ पर इसे अपना ग्रैंडसन मानकर अपने साथ रखूंगा और मैं इसे यहाँ पर बहुत एंकरेज करूंगा। तब यहाँ पर वो ग्रैंड पा के साथ जा चुका था, जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वो लियो को लेकर बाहर की ओर आ जाती है, अपने रियल घर की ओर, जहाँ पर वो बता रही थी कि आज मेरी मम्मा यहाँ पर आ जाएंगी, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी मम्मा को अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देना। एंड यहाँ पर वो उसे सब्जी अपील करवा रही होती है। एंड कहते कि धीरे धीरे तो तुम यहाँ पर सब कुछ सीख ही गए हो। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है। एंड यहाँ पर लियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है उस नाम से जो कि यहाँ पर जानने ने उसे दिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो और उसकी मम्मा खाना बनाने लग जाते हैं, जहाँ पर रानन लियो के बारे में उसे सब कुछ बता रही थी। और उसकी मम्मा को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर कोई बेचारे की जान के पीछे कैसे पड़ सकता है। तो यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर रानन ने और उसकी मम्मा ने उसे एक पेंडेंट दिया था उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि जेड का पेंडेंट होता है। साथ साथ यहाँ पर लियो रानन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर इसके बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। एंड बाद में यहाँ पर रानन उसके जैकेट के अंदर वो पेंडेंट को भी डाल देती है और कुछ कैंडल्स को भी, ताकि यहाँ पर वो सेफली जा पाए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो जाता है, लियो का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर बहुत हफ्तों बाद उसकी नींद खुलती है, यानी कि वो होश में आता है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा को तक पहचान नहीं पा रहा था। एंड बाद में यहाँ पर डॉक्टर्स और सभी के सभी लोग बताने लग जाते कि टेम्पररी बेसिस के लिए यहाँ पर उनकी मेमोरी लॉस हुई है, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि उनकी मेमोरी एक दिन में वापस आएगी, 2 दिन में, या 1 साल या 10 साल में। तो फिर हमें यहाँ पर कोशिश जरूर करनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर जी की और शी की एंट्री होती है, जहाँ पर जी और शी जानबूझकर उसे ये सारी फेक स्टोरी बता रहे होते हैं। एंड लगता है यहाँ पर इन हमलों के पीछे जी ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जी को सारी चीजें इन डिटेल पता होती है जो कि यहाँ पर उसने शीन को बताई हुई थी। जिसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर लियो चला जाता है रैनन के पास में, जहाँ पर वो उसे सामने से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बताया था कि तुम विलेजर्स यहाँ पर अक्सर लोगों की मदद किया करते हो, और यहाँ पर तुमने भी किसी की मदद की थी। तो फिर क्या तुम्हें यहाँ पर उस इंसान के बारे में याद भी है कि वो कैसा दिखता था, उसका नाम क्या था? रैनन कहती कि उसे खुद का नाम भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 5-6 साल पहले की। तो मुझे याद नहीं है कि वो कैसा दिखता था। जिसके बाद में यहाँ पर लियो उसे उस जेट का पेंडेंट बताने लग जाता है। रैनन कहती कि तो वही पेंडेंट है जो कि यहाँ पर हमने उसे दी थी, तो क्या तुम ही वो इंसान हो? एंड यहाँ पर उनके बीच का ये प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाता है। एंड यहाँ पर लियो को पता चल जाता है कि रैनन ने असल में उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद में यहाँ पे वो लोग स्टार्स को देखते हुए आपस में ढेर सारी बात करते हैं। एंड यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर रहे थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर लियो रैनन के लिए खाना बनाने लग जाता है। रैनन बोलता है कि तुम्हें ये सब आता है? वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता। रैनन कहते कि मुझे नजर आ रहा है कि तुम यहाँ पर कितने एफर्ट्स डाल रहे हो मुझे इम्प्रेस करने की।
वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर इम्प्रेस करना चाहता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा, एंड दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तो फिर क्या तुम मुझे यहाँ पर कंसिडर करोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? रैनन बोलते कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं सोच ज़रूर सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो सूप बनाकर उसे पिलाने लग जाता है, जहाँ पर रैनन को वो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके दिल की खुशी रखने के लिए उसे हाँ कह देती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी आ जाती है, लियो की बहन, उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए। बट यहाँ पर रैनन को दाल में ऑलरेडी कुछ काला लग रहा था, जहाँ पर वो जाने से उसके साथ मना कर रही थी। बट यहाँ पर कैसे ना कैसे करके तो यहाँ पर डेज़ी रैनन को मना लेती है, और वो लोग यहाँ पर उसे लेकर अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं। जिसके बाद में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है शील के घर का। एंड यहाँ पर शील को उसकी मॉम बहुत चिल्ला रही थी कि अगर तुम फू फैमिली की बहू नहीं बन सकती हो तो हमारे घर से भी अभी के अभी निकल जाओ। आखिर हम तुम्हें यहाँ पर घर के पर रख कर क्या ही कर पाएंगे। जहाँ पर शीन ने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि वो कोई ना कोई रास्ता था ढूंढ लेगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो डेज़ी को यहाँ बुलाती है एंड कहती है कि देखो ना, यहाँ पर रैनन मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में आ रही है। तुम्हें तो पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी भाई की जान कैसे बचाई थी, लेकिन लगता है अब यहाँ पर सभी लोग मुझे भूल जाएंगे। डेज़ी बोलते कि तुम फिक्र मत करो। एंड यहाँ पर शीन उसे एक प्लान बताती है कि हमें यहाँ पर रैनन को डराना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी भी उसे हाँ बोल देती है, और वो लोग बाद में यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क के हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रैनन को जरा सा भी नहीं डर लग रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं एंड यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दूर से खड़ी होकर देख रही थी, एंड डेज़ी भी कि आखिर रैनन को डर क्यों नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पर वो उसे रोलर कोस्टर पर लेकर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर रैनन बैठती है तो फिर यहाँ पर उन तीनों में से कोई भी नहीं बैठता। सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाते, कहते कि अब तुम यहाँ पर अकेली इस लंबी हाइट वाले राइड को एंजॉय करना। रैनन कहते कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ पर हाइट का फोबिया है, मुझे कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर डीसी को या फिर किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, और ना ही यहाँ पर वो लोग उसकी फिक्र करते। लेकिन सही समय पर यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि रैनन को यहाँ पर उठा देता है एंड गार्ड से कहलवा कर डीसी के दोनों फ्रेंड्स को वहाँ पर बैठा देता है। जैसे यहाँ पर ये राइड एंड होती है, यहाँ पर उनमें से एक फ्रेंड वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके चेक करने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि उसे यहाँ पर हाइट का फोबिया है, और इस हाइट के फोबिया की वजह से अगर कोई उन चीज़ों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पर वो उनकी जान पर हामी गिर सकती है। इस बात को जानने के बाद डेज़ी हैरान हो जाती है, एंड यहाँ पर लियो डेज़ी को और उसके फ्रेंड्स को साफ साफ कह देता है कि डेज़ी, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, और तुम्हारी फ्रेंड की कंपनी को मैं छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। बाद में यहाँ से वो रैनन को लेकर चला जाता है। डेज़ी बाद में यहाँ पर शीन के साथ झगड़ने लग जाती है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया, और तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पर रैनन को हाइट का फोबिया है। तुमने मुझे इस वजह से यहाँ पर उससे रोलर कोस्टर पर लाने के लिए कहा, जैसे यहाँ पर वो नीचे आ जाए ताकि वो मर जाए। आखिर तुम इतनी ज़्यादा क्रूअल पर्सन कैसे हो सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसके साथ झगड़ा कर कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ से रैनन और वो सभी लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर जब वो लोग कार में होते हैं तो फिर अचानक से लियो उसके ऊपर आ जाता है एंड पीछे का कांच भी टूट जाता है। रैनन जैसे यहाँ पर देखती है उसके हाथों में खून था, इसका मतलब ये है कि लियो को यहाँ पर गोली लगी गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, एंड यहाँ पर हान उसे टेंशन लेने से मना कर रहा था, ये कहते हुए कि लियो यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, एंड उसकी यहाँ पर जान भी बच जाएगी। जैसे यहाँ पर लियो का ऑपरेशन खत्म हो जाता है एंड जैसे यहाँ पर वो होश में आता है, सबसे पहले यहाँ पर वो रैनन को किसी करने लग जाता है। फिर यहाँ पर ठीक होने के बाद वो रैनन को अपने मेन घर पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो रैनन को अपने सभी के सभी फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहाँ पर तो देवी भी होती है, जो कि यहाँ पर रैनन से माफ़ी मांगती है, एंड यहाँ पर वो रैनन को एक्सेप्ट कर लेती है अपनी सिस्टर इन लॉ के तौर पर। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग रैनन को गिफ्ट देते हैं और रेड कार्ड, यानी कि मुंह दिखाई वाली चीज़ें। जिसके बाद में हम यहाँ पर शीन के घर का सीन देखते हैं। यहाँ पर उसकी मामू से बहुत मार रही थी कि यहाँ पर तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। मैं कह रही हूँ, अगर तुम माँ की बहू नहीं बन पाओगी तो फिर देख लेना, तुम इस दुनिया से ही गायब हो जाओगी। और यहाँ पर शीन ठान लेती है कि वो कुछ भी कर यहाँ पर रैनन को जिंदा भी नहीं रहने देगी। दूसरा यहाँ पर रैनन ग्रोसरी शॉपिंग कर जा रही होती है। इतने में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उसे किडनैप कर चले जाते हैं, एंड बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है, और शाम को यहाँ पर लियो को स्टाफ का कॉल आ जाता है, जो उसे बता रही होती है कि मैडम यहाँ पर घर पर अभी तक लौटी नहीं है, एंड यहाँ पर उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। तो फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को तुरंत यहाँ पर रैनन का जीपीएस ट्रैक करने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर रैनन को जी और शीन ने किडनैप कर रखा हुआ था। शीन तो यहाँ पर रैनन को बहुत मारती है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो शीन, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करोगे तो फिर क्या यहाँ पर लियो तुम्हारा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम यहाँ पर बहुत गलत मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रही हो। शीन उसे थप्पड़ मार कर कहते कि मुझे मत सिखाओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पर कोई चीज़ें करनी नहीं आती क्या?
और उस दिन मुझे यहाँ पर तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी। जिस दिन यहाँ पर तुमने उसकी जान बचाई थी, उस दिन उसके पीछे गुंडे यहाँ पर ज़ी नहीं भिजवाए थे। असल में मैं उसकी जान बचाने वाली थी, लेकिन न जाने वो कहाँ पर गायब हो गया। और फिर उसके बाद में जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था, तब मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी से उसे टक्कर दिया था। उसके लिए सर्जरी करवाई थी और उसकी सर्जरी को मिसयूज़ किया था, ताकि यहाँ पर उसकी मेमोरी लॉस हो जाए एंड तुम्हारी जगह मैं ले लूँ। लेकिन तुमने यहाँ पर वापस आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब मैं यहाँ पर तुम्हें बर्बाद करूँगी। बट यहाँ पर जानन बोलते कि ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें तुम्हें कर्मों का सज़ा ज़रूर मिलेगा। और देख लेना, यहाँ पर लियो आकर मुझे ज़रूर बचाएगा। ज़ी कहता है कि वो आ भी जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो उन्हें वो टाइम बम हटाने के लिए कहता है। ज़ी यहाँ पर हँसते-हँसते कह देता है कि वो हटने वाला नहीं है, क्योंकि हम में से किसी को भी वायरस के बारे में कुछ पता नहीं है। लगता है हम सब यहाँ पर एक साथ मरेंगे। तो अब यहाँ पर लियो उसके ऊपर गन ही चला देता है। कहते हैं कि अपना मुँह बंद रखो एंड वो उसी समय ऑन द स्पॉट मर जाता है। जैसे कि यहाँ पर शीन डरने लग जाती है। तो इसके बाद में यहाँ पर गार्ड शीन को पकड़ लेते हैं, उसे यहाँ पर पुलिस के हवाले करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट एक प्रॉपर वायर को कट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जानन बेहोश हो जाती है एंड वो लोग यहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो जैसे ही होश में आती है, यहाँ पर लियो को बहुत अच्छा लगता है और वह यहाँ पर उसे सूप पिलाने लग जाता है। जानन कहते कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपनी वेडिंग के बारे में प्लान कर रहे थे। यहाँ पर लियो को ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, रैनन को भी ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, लेकिन ट्रेडिशनल तरीकों की वजह से तो फिर यहाँ पर वो लोग माउंटेन्स यानी कि गांव में चले जाते हैं अपनी शादी करने के लिए। जिसके बाद में हम यहाँ पर उनकी क्यूट सी शादी को देखते हैं और ड्रामा बस यहीं पर खत्म नहीं होता है। हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन प्रेग्नेंट हो गई थी और यहाँ पर वो दोनों एक साथ बेंच पर बेड पर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर रैनन उसे थैंक यू बोल रही थी, उसे एक न्यू लाइफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर लियो कहता है कि तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? थैंक यू तुम मुझे यहाँ पर तुमसे कहना चाहिए कि तुमने यहाँ पर अगर मेरी उस दिन जान नहीं बचाई होती, तो फिर मैं शायद से आज यहाँ पर नहीं होता। और अगर तुम मेरे पास नहीं आई होती, तो फिर मेरा इंसोम्निया अच्छे से नहीं क्योर हो पाता। और यहाँ पर तुम मुझे मैं यहाँ पर एक बेबी भी दे रही हो, जो कि यहाँ पर हमारी फैमिली को आगे बढ़ाएगा और खुशहाल रखेगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा ऐसे ही खत्म हो जाता है।